बच्चों, आज हम पाठ 6 घुमक्कड़ तारा सप्ताह 10 करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनको पढ़ना है। ये शब्द हमारी कहानी से लिए गए हैं, जैसे कि हंस, मूंगे। मूंगे जो होते हैं वे उसमें समुद्र में कुछ एक मूंगे नाम का जीव होता है जो इकट्ठे हो जाते हैं, उनसे कुछ चट्टानें भी बन जाती है बड़ी बड़ी। सर्दी मौसम है, प्रसिद्ध कोई चीज़ फेमस होना, आनंद किसी को खुशी मिलना। समुद्र सब जानते हैं, चट्टान समुद्र में ही चट्टानें बनती हैं, जैसे कि भी मूंगों से बताया मैंने। आश्चर्य किसी को देखकर एकदम अचानक से आश्चर्य। मनोरंजन कोई चीज़ से हम आनंद लेते हैं। ऑक्टोपस भी हमारा समुद्र में पाया जाता है, जिसके 8 पैर होते हैं। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाएं, जैसे कि तारक समुद्र में जा गिरा, ये बात सही है। उसके बाद है डॉल्फिन मछली हाथी से कई गुना बड़ी होती है, ये गलत है क्योंकि डॉल्फिन नहीं होती, वह व्हेल मछली होती है। उसके बाद है तारक को समुद्र की सैर एक मछली ने कराई, जी नहीं, यहाँ पर तारक को समुद्र की सैर एक मछली ने नहीं बल्कि एक कछुए बड़ा जो उससे साइज में बड़ा था उसने कराई, जिसका नाम हीरक था। उसके बाद है दिए गए वाक्य में क्या और क्यों का उपयोग करके प्रश्नवाचक क्या बनाएं, जैसे तारक चकित रह गया, क्या यह 8 पैर वाला क्या है। यहाँ पर क्यों शब्द दिया है, तारक तुम इतने छोटे क्यों हो। हमें यहाँ पर कुछ 2 वाक्य दिए थे, वाक्य ने जो 2 शब्द दिए थे उनसे हमें वाक्य बनाए थे। उसके बाद है ग्रिड से पानी में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं के नाम खोजकर लिखे हैं, जैसे कि मछली। उसके बाद है कछुआ और इसमें यहाँ पर पानी में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले। आकाश में जैसे बाज है, चील है, कौवा है, और यहाँ पर एक केकड़ा, ये केकड़ा। उसके बाद है नीचे कुछ शब्दों से वे बनाने हैं वाक्य, जैसे कि मछली जल में रहती है, चील आकाश में उड़ती हैं। ये हमें बच्चों को बोलने हैं, बच्चे स्वयं लिखेंगे। उसके बाद है सप्ताह 10 दिवस 2 पाठ 6 का है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे संसार, हम, अद्भुत, अचरज, अचानक। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर घटनाक्रम के अनुसार क्रम संख्या लिखिए, जैसे तारक ने। यहाँ पर हमें जो लाइनें दी हैं इनको हमें सही लिखनी है। जैसे सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी, सबसे पहले आएगी तीसरी, हंस कछुआ को नई नई बातें सुनाया करते थे, ये हमारी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद है तारक समुद्र में जा गिरा, और उसके बाद है तारक ने कहा मैं दूर देश से सैर करने आया हूँ। उसके बाद 4th लाइन है समुद्र देखकर मेरा जी करता है मैं यहीं रह जाऊँ। उसके बाद है किन्हीं 3 शहरों के नाम लिखिए जहाँ पर आप रहना चाहते हैं, मुंबई, मेरठ, दिल्ली। आपका जहाँ मन करता है आप वहाँ के शहर लिख सकते हैं। उसके बाद है सोच कर लिखिए, हाथी से कई गुना बड़ी कौन थी, व्हेल मछली। चूहे से कई गुना बड़ा होता है कुत्ता, कुत्ते से कई गुना बड़ा होता है शेर। उसके बाद है समूह में जो संख्या अलग है उस पर गोला बनाकर वाक्य लिखिए, जैसे हंस, चिड़िया, कछुआ। तो यहाँ पर हंस और कछुआ पानी में रहता है तो हमारी चिड़िया अलग है, और हमें इससे वाक्य बनाना है तो चिड़िया आकाश में रहती है। उसके बाद है तालाब, समुद्र, आकाश। तालाब और समुद्र में पानी है, लेकिन आकाश हमारा आसमान में है, आसमान में बोलते हैं आकाश को। तो तीनों में अलग कौन है, आकाश। आकाश नीले रंग का होता है। मछली, घोड़ा, कछुआ। मछली और कछुआ पानी में रहता है, घोड़ा ज़मीन पर रहता है, तो हमारा इन तीनों में घोड़ा अलग हो गया है, तो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दिवस 3 में एक कहानी की पिक्चर दी है, इसको हमें देखना है और आगे पढ़ना है। सैमुअल अपने दोस्तों के साथ प्रयागराज घूमने गया। प्रयागराज में गंगा, यमुना व सरस्वती नदियों का संगम है। उन्होंने संगम में स्नान किया, वहाँ पर बहुत सारे जलीय पक्षी थे। बच्चे पक्षियों को आटे की गोलियाँ खिला रहे थे। इसके बाद सभी तारामंडल देखने गए, वहाँ उन्होंने तारामंडल पर आधारित वीडियो देखा, फिर सबने अपने अनुभव बताए। उसके बाद है सभी कहाँ घूमने गए थे, प्रयागराज। सभी प्रयागराज में कहाँ कहाँ घूमे, संगम तट, जलीय पक्षी, तारामंडल देखे उन्होंने। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे, संगम स्थल। जलीय पक्षियों की सुरक्षा के लिए कोई संदेश लिखें। समुद्र को गंदा न करें।
समुद्र को गंदा न करे, वह लाइटें के तारों को अच्छे से बांधे, पतंग के धागों को बंद करें। यहाँ पर जलीय की बात की थी मैंने, यहाँ पे पक्षियों की लिख दी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना आना है कि समुद्र को गंदा ना करे और वहाँ पर जो हम कूड़ा करकट डालते हैं वो ना फेंके, सिर्फ इतनी बातें आनी है, ये यहाँ पे नहीं आना। ये आकाश की पक्षियों के लिए है, ना कि जलीय के लिए। उसके बाद है पाठ के आधार पर वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का निशान लगाएं। सबसे पहले उन्होंने संगम देखा, बिल्कुल सही बात है। संगम पर बहुत सारे जलीय पशु नहीं देखे, उन्होंने पक्षी देखे, ठीक है, तो यहाँ पर गलत आएगा। उसके बाद है सैमुअल अपने दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने गए। वे लखनऊ नहीं, वे प्रयागराज गए थे, यहाँ पर भी गलत आएगा। सभी ने तारामंडल का वीडियो देखा, बिल्कुल सही बात है। जब आप घूमने जाते हैं तब क्या क्या करते हैं सोच कर लिखिए। खाते पीते हैं, मूवी देखते हैं, फ़ोटो लेते हैं। उसके बाद है सप्ताह 10 का दिवस 4। यहाँ पर है शिक्षक द्वारा कुछ शब्द दिए गए हैं जिन पर बातचीत करनी है, जैसे कि सैर, हम जब कहीं घूमने जाते हैं दोस्तों के साथ, अनुभव, हम वहाँ पर जो सीखते हैं। तारामंडल वो होता है जहाँ पर हमें तारों के समूह के दिखाई देते हैं। उसके बाद है जगह का नाम गोवा। देखो, मेरा पसंदीदा घूमने की जगह, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद है, जैसे कि मेरा पसंदीदा जगह कौन सी है, गोवा। जाने का साधन हवाई जहाज़, किसके साथ जाएंगे, माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ। क्या खरीदेंगे, कपड़े, खाने पीने की चीज़ें, क्या देखेंगे, समुद्र, क्या क्या करेंगे, फ़ोटो लेंगे, घूमेंगे और कुछ नया सीखेंगे। यहाँ पर हम कुछ नया सीखेंगे अगर वहाँ पर कुछ मिलेगा। उसके बाद है समूह से जो अलग है उस पर गोला बनाए और वहाँ पर एक वाक्य लिखे, जैसे कि नदी, पहाड़, समुद्र, तालाब। नदी, समुद्र, तालाब ये हमारे जल के स्रोत हैं, लेकिन पहाड़ हमारा अलग है। पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन है। रोटी, पूड़ी, केला, पराठा। रोटी, पूड़ी, पराठा ये हमारे अन्न के हैं, लेकिन केला हमारा एक फल है, तो केला हर मौसम में मिलता है। उसके बाद है कुछ चित्र दिए हैं, इन चित्र से हमें 3-4 वाक्य बनाने, जैसे कि बहुत बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, सब आनंद ले रहे हैं, बड़े लोग भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे 4-5 लाइन लिख दी हमने ये कहानी देखकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिवस 5। तारा, कछुआ और तारा मछली नदी में रहते थे। दोनों नाव लेकर नदी में घूमने गए। कुछ देर में वे रास्ता भटक गए, फिर केकड़े ने उनकी मदद की। केकड़े ने दोनों को समुद्र की सैर कराई। तो तारा और तारा कहाँ रहते थे, नदी में। दोनों नाव लेकर कहाँ घूमने गए, नदी में। तारा और तारा समूह में घूमने क्यों गए, नदी कितनी लंबी है यह देखने के लिए और उसमें कौन कौन रहता है। उसके बाद है मैंने सीख लिया। सिराज छत पर लेटा था, रात में तारे चमक रहे थे। तारों की दुनिया सिराज को पसंद थी। तारों को देखते देखते वह सो गया। सपने में वह तारों की सैर पर गया। सिराज अपने सपने में कहाँ की सैर पर गया, तारों की। सिराज को क्या पसंद था, तारों की दुनिया। आप अपने सपनों में क्या क्या देखते हैं। हम अपने सपनों में घूमने की जगह, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है या हम सोने से पहले जो सोचते हैं हम वही सपने में दिखते हैं। उसके बाद है यहाँ पर कुछ 4-5 शब्दों से वाक्य लिखना है, जैसे रात में तारे निकलते हैं, सूरज भी एक तारा है। तो ये हमारा सप्ताह 7, सप्ताह 10, दिवस 5 घुमक्कड़ तारा भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 भी हमारा पूरा हो चुका है। थैंक यू।